नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अब एक नया बवाल शुरू हो गया है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जगदीप धनखड़ लापता हो गए हैं, जगदीप धनखड़ गायब हो गए हैं, जगदीप धनखड़ खो गए हैं। अचानक से कपिल सिब्बल को जगदीप धनखड़ की चिंता क्यों सताने लगी? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को गिराने के लिए कपिल सिब्बल ने भी अपना मोहरा फिट किया था। पिछले 11 साल से ये जितने फिक्सर टाइप के लोग हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन सबको समस्या है। इनको लगा कि एक बढ़िया मौका है। हालांकि धनखड़ साहब इस्तीफा देकर के चले गए, उसके पीछे की जितनी कहानी है उसके बारे में मैंने अलग अलग वीडियो में एक्सप्लेन किया ही है, वो सब कुछ आप लोगों को पता है। तो जगदीप धनखड़ लापता हो गए, इस बात को कपिल सिब्बल ने अमित शाह के को प्रपोज करते हुए कहा कि वो बताएं देश को। कपिल सिब्बल को गलतफहमी है कि वो देश है। इस देश में कई सारे लोगों को गलतफहमी, जैसे राहुल गांधी को भी गलतफहमी है कि वो देश है। खड़गे को भी गलतफहमी हो जाती है कि वो देश है। भाई आप देश नहीं हो। अगर देश को रिप्रेजेंट करने की बात होगी तो फिर प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति करेंगे देश को रिप्रेजेंट। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी देश को रिप्रेजेंट कर सकता है। आपकी क्या हैसियत है, आपकी क्या औकात है कि आप देश को रिप्रेजेंट करो? मतलब किस वजह से आप देश को रिप्रेजेंट करना चाहते हो? खैर, आते हैं थोड़ा सा मुद्दे पे। क्या क्या कहा कपिल सिब्बल ने और क्यों हो रहा है सब कुछ, उसके बारे में भी बात करेंगे। लापता हो गए जगदीप धनखड़, कपिल सिब्बल बोले क्या हैबियस कार्पस दाखिल करें? हैबियस कार्पस के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कार्पस दाखिल करके कहेंगे कि जगदीप धनखड़ खो गए हैं। जबकि हैबियस कार्पस दो ही लोग दाखिल कर सकते हैं, एक उस व्यक्ति का दोस्त या दूसरा उसका परिवार। तो कपिल सिब्बल क्या धनखड़ के दोस्त हैं? बिल्कुल नहीं। कपिल सिब्बल ने जितना बेइज्जत किया है धनखड़ को उतना किसी ने नहीं किया। खड़गे ने भी नहीं किया, राहुल गांधी ने भी नहीं किया, जयराम रमेश ने भी नहीं किया। हर मुद्दे पर जगदीप धनखड़ को बेइज्जत करने का काम किसने किया? कपिल सिब्बल ने किया। आप जाकर के मीडिया में कपिल सिब्बल की बाइट्स और सारी चीजें उठा करके देख सकते हैं और अखबार पढ़ सकते हैं। खैर, तो किस हैसियत से हैबियस कार्पस दाखिल करोगे? कोई मतलब नहीं इनको जगदीप धनखड़ से। इनको यह मतलब है कि देश में एक नैरेटिव चले। बताइए, इस देश के उपराष्ट्रपति को गायब कर दिया गया क्योंकि वो प्रधानमंत्री के मन का नहीं कर रहा था। तो कपिल सिब्बल ये बताए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष, पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में होती है वो अपना क्यों चुनती है, किस लिए चुनती है? और यही कपिल सिब्बल कुछ दिन पहले कह रहा था कि राष्ट्रपति का पद सेरेमोनियल होता है, उसको मंत्रालय के साथ, मंत्रियों के साथ, कैबिनेट के साथ या उसके सलाह पर काम करना होता है। आज इसको चिंता होने लगी इस व्यक्ति को। अच्छा, ये औसत से नीचे दर्जे का वकील है। यह व्यक्ति कभी कोई केस जीतता नहीं है, जमानत में इसकी एक्सपर्टीज है, जमानत सबको दिलवा जरूर देता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं औसत दर्जे का वकील। ये इस देश के पार्लियामेंट्री जो वो होता है उसके जो मंत्री हैं, किरण रिजिजू, उन्होंने कहा कि कपिल सिब्बल बहुत औसत दर्जे के वकील है, एवरेज वकील है, वो बोलते रहते हैं इस तरीके की चीजें। खैर, कपिल सिब्बल ने चीज कही क्यों? ये इन्होंने बहुत सारी चीजें, ही, वेयर, हाउ, सेफ, कहां है, कैसे हैं, कंट्री जानना चाहता है, कंट्री बहुत वरी अबाउट। कोई कंट्री में वरी अबाउट नहीं है। कपिल सिब्बल का एक यूट्यूब चैनल है। कपिल सिब्बल जगदीप धनखड़ से संपर्क करते हैं कि जैसे सतपाल मलिक आए थे मेरे यूट्यूब चैनल पे आकर के बहुत सारी बातें बोले उल्टा सीधा, उसी तरीके से जगदीप धनखड़ भी मेरे यूट्यूब चैनल पे आए, क्योंकि इनके यूट्यूब चैनल पे पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज भी आते हैं, है ना। अभी कुछ दिन पहले आए थे, और भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं यहाँ पे, नेहा सिंह राठौर, मतलब जो पूरा विरोधी गैंग है, देश विरोधी, मोदी विरोधी गैंग है, वो आता रहता है यहाँ पे। पहले जगदीप धनखड़ के पीए ने कहा कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दोबारा ये फोन किया तो उठाया नहीं। मतलब जगदीप धनखड़ को और उनके पीए को, दोनों को ये पता है
कि देखो भाई, ये कपिल सिब्बल के चक्कर में ही मैं फंसा हूं और मेरा उपराष्ट्रपति का पद गया है, इस व्यक्ति से बात करने लायक नहीं। हो सकता है बाद में बात करें, लेकिन तुम्हें अपने यूट्यूब चैनल के लिए वह व्यक्ति चाहिए, मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वह व्यक्ति चाहिए, अमित शाह के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए वह व्यक्ति चाहिए, भाजपा के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए व्यक्ति चाहिए, सरकार के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए व्यक्ति चाहिए, तो तुम अफवाह फैला रहे हो कि वो गायब हो गया व्यक्ति। जवाब दो, हु आर यू? देखिए एक चीज मैं बता दूं, कपिल सिब्बल एक राज्यसभा के सांसद है, बस। वकील बहुत है इस देश में, मतलब एक दो वकील नहीं है, हजारों लाखों की संख्या में वकील हैं। और सीजीआई गवाही ने जो कहा ना ऐतिहासिक फैसला देते हुए कि ये जितने सीनियर वकील हैं या मेरी कोर्ट में नहीं आएंगे, उसके बाद ये सब और भी फरे हुए हैं। क्या किया जाए कि हंगामा हो देश में। और दिखाता हूं आप लोगों को क्या क्या हुआ। कपिल सिब्बल बोले जगदीप धनखड़ लापता, मुझे बहुत चिंता। तुमको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है इस व्यक्ति को। है कहा कि अमित शाह पूर्व राष्ट्रपति की जानकारी दे, नहीं हम तो कोर्ट जाएंगे। तुम जाओ कोर्ट। कपिल सिब्बल को अगर लगता है कि उसकी वकालत में दम है तो उस व्यक्ति को कोर्ट जाना चाहिए और हेबियस कॉर्पस दाखिल करना चाहिए। रिजेक्ट हो जाएगा तो मुंह लटकाए हुए मत आना, है ना। जैसे कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट में अगर रिजेक्ट हो जाएगा तुम्हारी याचिका तो फिर मुंह नीचे किए हुए मत आना। और दिखाता हूं क्या क्या हुआ। मुझे इसकी चिंता हो रही, इस्तीफे के बाद हमें उनकी कोई जानकारी नहीं है। पहले मुझे लापता लेडीज के बारे में सुना था। यह कितना घिनौना और घटिया व्यक्ति है। यह क्या बोल रहा है कि मैंने लापता लेडीज के बारे में सुना पहली बार, अब लापता उपराष्ट्रपति के बारे में सुना। उपराष्ट्रपति नहीं है वो, पूर्व उपराष्ट्रपति है। जगदीप धनखड़ पूर्व उपराष्ट्रपति है, राष्ट्रपति के पद पे नहीं है इस समय। यह पता होना चाहिए। देश में राष्ट्रपति जिंदा है, तो ऐसा भी नहीं कि इनको कार्यभार दिया गया है, बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन जारी है, चुनाव होने वाला है, आचार संहिता लगी हुई है यहां पे। तब ये व्यक्ति नौटंकी कर रहा है, बता रहा है लापता लेडीज के बारे में हमने सुना था, लापता उपराष्ट्रपति पहले। और यही व्यक्ति जगदीप धनखड़ के साथ मिलकर के, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मिलकर के, कांग्रेस के साथ मिलकर के जगदीप धनखड़ के लिए ठीक 8 से 8, 9, 10 महीने पहले अविश्वास प्रस्ताव लाया। और पहली बार किसी उपराष्ट्रपति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया और यह कह रहा है कि लापता लेडीज के बारे में सुना था। पहली बार उपराष्ट्रपति लापता सुना है। पहली बार इस देश के लोगों ने यह भी जाना कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ तुम ही लोग लेकर के आए थे कि इन पे महाभियोग चलेगा, इनको हटाया जाएगा। हालांकि वो रिजेक्ट हो गया। क्यों लेकर के आए थे? और उसी के दबाव में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सारा ब्लंडर किया, और जब ब्लंडर किया तो उसके बाद इनको इस्तीफा देकर के जाना पड़ा। दोनों बातें जानना जरूरी है ना। मैं देख रहा हूं रवीश वीडियो बना रहा है, अंजुम वीडियो बना, मतलब सब लग गए बड़े बड़े यूट्यूबर, बनाओ वीडियो, बहुत बढ़िया मौका है, और कुछ तो चल नहीं रहा, यही चलाओ। खैर, कहा कि गृह मंत्रालय को इस बारे में जरूर जानकारी होगी, इसलिए अमित शाह को इस पर बयान देना चाहिए, नहीं तो हम मजबूर होकर धनखड़ का पता लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। और क्या कह रहा है? मुझे लगता है कि अब विपक्ष ही जगदीप धनखड़ की रक्षा कर सकता है, तो करना भाई, किसने रोका है? करो ना रक्षा। किसी ने रोका है इस देश में किसी की रक्षा करने के लिए? जाओ वर्दी पहन लो, सिक्योरिटी गार्ड का काम करना शुरू कर दो। सुप्रीम कोर्ट में तो वैसे भी नहीं चल रही है तुम्हारी। खैर, ये क्या कहते हैं, ये भी एक चीज और, एक पॉइंट और देख लीजिए। सिब्बल ने बताया कि उन्हें बहुत पहले फोन किया था, तो पीए ने कहा कि वो आराम कर रहे हैं, उसके बाद से किसी ने फोन नहीं उठाया। कई नेताओं को यह शिकायत है, जिस नेता को शिकायत है सारे मिलकर के सुप्रीम कोर्ट चले जाना, और जो तुम लोगों से कर्ता बने वो कर लेना। हाँ, जो यूट्यूब के दुनिया में या मीडिया के दुनिया में जिन सामान्य लोगों का दिमाग तुम लोगों ने हैक करके रखा है, वो जरूर इस पे कहेंगे हाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, बताइए अब तक बोल क्यों नहीं रहे हैं। बोलेंगे क्या भाई, क्या बोलेंगे? सतपाल मलिक बोले तो क्या हो गया? अच्छा, ये एक कानूनी अधिकार है जो सुनिश्चित करता है कि किसी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तार या हिरासत में नहीं रखा जा सकता। मतलब हाइबियस कॉर्पस क्या बोला? कपिल सिब्बल इस देश को बताना चाहता है कि इस देश का पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को गिरफ्तार करके रखा गया है,
आप सीरियसनेस समझ सकते हैं इस बात की? अगर पुलिस या कोई भी सरकारी एजेंसी किसी व्यक्ति को बिना वजह, बिना सही कानूनी आधार के तय समय से ज्यादा रोक करके रखती है, तो उस व्यक्ति या उसके परिवार या दोस्त को कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करने का अधिकार होता है। जगदीप धनखड़ ने कुछ नहीं कहा, जगदीप धनखड़ का परिवार है, जगदीप धनखड़ के परिवार ने कुछ नहीं कहा, जगदीप धनखड़ के दोस्तों ने कुछ नहीं कहा। कपिल सिब्बल 3 में ना 13 में क्यों कर रहा है? क्योंकि एक नया पॉलिटिकल ड्रामा इस देश में शुरू हो। देश के पहले उपराष्ट्रपति जिनके खिलाफ महाभियोग लाया गया था, कब? दिसंबर 2024 को, और ये दोस्त हो गए। अच्छा, सिब्बल ने पूछा कहां है? धनखड़ परिवार ने बताया सरकारी आवास में है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। कपिल सिब्बल के मुंह पे धनखड़ के परिवार ने जोरदार तमाचा मारा है, जिसकी गूंज होनी चाहिए, और कपिल सिब्बल को फिर ट्वीट करके ये बात बतानी चाहिए कि परिवार ने कह दिया है कि वो सरकारी आवास में है और ठीक है। ये बात भी तो बतानी चाहिए देश में। और ये जितने वीडियो बना रहे थे यूट्यूब पे, इनको भी बताना चाहिए ना इस बात को। अब तो लाखों लोग देख लिए, उनके दिमाग में तो यही है कि जगदीप धनखड़ गायब हो गए भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट जाने की बात आ रही है, हैबियस कॉर्पस दाखिल करने की बात हो रही है। परिवार के सदस्य ने कहा कि कहीं नहीं है, बीपी हाउस में है। और उनके भतीजे हरेंद्र धनखड़, उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के बारे में, और इसको मीडिया ने ही जानकारी ली और उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा और दैनिक भास्कर को बताया भी कि नहीं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, वो बीपी हाउस में ही अभी है, नए आवास को खोजा जा रहा है, उनका जैसे नया आवास मिलेगा वो वहां पे शिफ्ट हो जाएंगे। सिंपल सी, दैट्स इट, इतनी सी बात है। क्या क्या चीजें कही गई? ये लॉक कर दिया गया, उनका तिजोरी लॉक किया गया, उनको ऐसे कर दिया गया, उनको वैसे कर दिया गया, दुनिया भर की कहानी बनाई गई। लेकिन जो ओरिजिनल कहानी थी उसके बारे में किसी ने बात नहीं की। उस ओरिजिनल कहानी के बारे में सिर्फ हम लोगों ने बात की कि कारण क्या रहा है। अब आप अंदाजा लगा करके देखिए कि इस देश में प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए, इस देश में एनार्की क्रिएट करने के लिए, और खासकर इस बात को क्यों उठाया गया है? इस बात को इसलिए उठाया गया है कि जाटों के सेंटिमेंट से खेला जाए। पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से गुरु मैं समझता हूं कि गायब कर दिया गया, उनको लापता हो गए, गिरफ्तार हो गए, नजरबंद हो गए, कहां है पता ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों को मसाला नहीं मिला और इनके यूट्यूब को मसाला नहीं मिला। तो कोर्ट फिक्सरों से बहुत सावधान रहने की जरूरत है इस देश में। और बहुत हंगामा मचा हुआ कोर्ट। अरे भाई, मान लीजिए किसी के लिए कोर्ट कोई जाए, बड़ी बात है ना, क्यों गायब हो गया है? अगर तुमको पूछना ही था तो एक फोन लगा लेते अमित शाह को कि धनखड़ का पता नहीं चल रहा है, कहां है अमित शाह, बताइए आप हमें बता दीजिए, पर्सनल हो जाती बात। लेकिन नहीं, हंगामा करना। और इस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हंगामा करने के लिए वैश्विक स्तर पे जो शक्तियां हैं वो लगी हुई हैं, और उनका माध्यम यही सारे हैं, कोई और नहीं है। इस बात को भी समझ लीजिएगा। मतलब क्या स्थिति है भाई साहब। अभी एक आध को गिरफ्तार करके जेल में डाल दो तो हंगामा मच जाएगा कि मोदी हिटलर हो गया, मोदी यह हो गया, मोदी वह हो गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी तुरंत चेतना जागेगी, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऐसे नहीं कर सकते। रोक लगाओ ना, रोक लगाओ इस तरीके की चीजों पे। लेकिन रोक नहीं लगने वाली इस तरीके की चीजों पे। इन सबका ध्येय है कि इतना इस देश के अंदर अव्यवस्था पैदा कर दी जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से हट जाए। लेकिन याद रखना, उसका नाम मोदी है, औकात के बाहर की चीज है, ट्रंप के औकात के बाहर की चीज है, भारत में रहते हुए राहुल गांधी के औकात और पूरे विपक्ष के औकात के बाहर की चीज है। और यह औकात तुम लोगों के 2002 से वो व्यक्ति बता रहा है, लगातार बता रहा है, फिर भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। फर्जी खबर, फर्जी अफवाह, फर्जी बातें, फर्जी चीजें लगातार चलाई जा रही हैं। तो इससे आप लोग भी सावधान रहिए। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। कंटेंट एनालिसिस फैक्ट आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। डोनेट कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो भी करते रहिएगा, फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।